कि जो कांग्रेस और राजद इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रही है और भाजपा पर यह आरोप लगा रही है कि भाजपा वालों ने वोट चोरी किया है, भाजपा वालों ने ईवीएम हैक कर लिया है। हालांकि इस बिहार चुनाव में चोरी तो हुई है, हैक भी हुआ है, लेकिन लोगों का दिल भाजपा ने इस बार चुरा लिया है। भाजपा ने बिहार के लोगों के दिल को ही हैक कर लिया है और इसके पीछे 8 बड़े फैक्टर हैं जो इस बात को साबित कर रहे हैं। क्या है वो 8 बड़े फैक्टर, आपको हम आके बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। भाई, भाजपा को प्रचंड जीत मिली है इस बार के चुनाव में और इसके बाद से कांग्रेस और राजद कह रही है कि भाजपा वालों ने ईवीएम हैक कर लिया है, भाजपा वालों ने वोट चोरी किया है। असल भाजपा वालों ने वोट चोरी और ईवीएम हैक नहीं किया है, बल्कि भाजपा ने इस बार बिहार के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है और बिहार के लोगों का दिल ही हैक कर लिया है और इसके पीछे 8 बड़े फैक्टर है। पहला फैक्टर ही है मोदी जी का चेहरा। भाई साहब, इस बार बिहार चुनाव में मोदी जी ने अपना पूरा जी जान लगा दिया कि सारे लोगों को अपने पक्ष में लाया जा सके और इसका परिणाम इस बिहार चुनाव में देखने को मिला है। भाई, पहला रीजन बताते हैं। मोदी जी आए, बिहारी स्टाइल में गमछा लहराए और बिहारी स्टाइल में बोलकर लोगों का दिल ही चुरा लिया। वहीं पर राहुल गांधी जाके मछली पकड़ते रह गए और मोदी जी ने गमछा हिलाकर पूरा माहौल बना दिया। मोदी जी जमीनी स्तर पर उतरे, लोगों से मिले, लोगों से यहाँ की स्थानीय भाषा में बातचीत किया और लोगों के साथ अपनापन का व्यवहार दिखाया और इसका परिणाम इस बार के चुनाव में मिला है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि दूसरा बड़ा फैक्टर अमित शाह का माइक्रो मैनेजमेंट। अमित शाह ने बाकायदा छोटी छोटी तैयारियों पर ध्यान दिया। अमित शाह का इस बार के चुनाव का प्लान यह था कि उन्होंने हर 30 वोटर्स के पीछे अपना एक पूरा जो वहां का प्रतिनिधि है उसको लगा दिया और उन 30 लोगों को कनेक्ट रखा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अमित शाह ने हर छोटी बड़ी गलतियों पर बाकायदा ध्यान दिया। तीसरा बड़ा फैक्टर अथक मेहनत। भाई, इस बार के चुनाव में पीएम मोदी के साथ साथ 5 राज्यों के मुख्यमंत्री, 80 से ज्यादा मंत्री और 200 एमएलए को इस बार के चुनाव में भाजपा ने उतार दिया, जिसका परिणाम इस बार के बिहार चुनाव में देखने को मिला। और इन सारे लोगों ने मिलकर अथक प्रयास किया, हर जगह गए, हर लोगों से मिले और इतना ही नहीं, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को भी प्रचार अभियान में लगा दिया, भोजपुरी के बड़े बड़े सितारों को लगा दिया, जिसका परिणाम इस बार के बिहार चुनाव में भाजपा को मिला। और इसके साथ ही बता दें कि चौथा बड़ा फैक्टर यह है कि भाजपा ने इस बार उन्हीं को टिकट दिया है जिन पर इस बार दांव लगाकर चुनाव जीता जा सकता था, यानी कि जो जीताऊ उम्मीदवार है उस पर भाजपा ने दांव लगाया। पांचवा ये है कि महिला और जो गरीब वोटर है उस पर खासकर भाजपा ने ध्यान दिया, क्योंकि भाजपा को यह बात अच्छे से पता है कि जो बिहार की महिलाएं हैं वो निर्णायक भूमिका में रहती हैं। इसलिए बिहार की महिलाएं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनसे मिलना, उनसे बात करना और उनके साथ अपनेपन के व्यवहार ने पूरा माहौल बदल कर रख दिया। और छठवां बड़ा फैक्टर ये है कि चुनाव के दौरान भाजपा से जो गलतियां हो रही थी छोटी मोटी, उस पर तुरंत एक्शन लिया, तुरंत कार्यवाही किया और इसका परिणाम इस बार के चुनाव में देखने को मिला और भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। और इसके साथ ही आपको बता दें कि सातवां बड़ा फैक्टर यह है कि चुनाव से पहले जो बाकायदा पूरी तैयारियां थी उसको खासकर उस पर ध्यान दिया गया, वो चाहे सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे जो छोटे बड़े दल हैं उनको राजी करने का मामला हो, सबको एकजुट करने का काम भाजपा ने किया ताकि कोई नाराज न हो। और खास बात भाजपा में यह देखने को मिली कि भाई वो सभी दलों को एकजुट करके मजबूती से खड़ा रहा और इसका परिणाम बिहार चुनाव में पॉजिटिव मिला। और इसी बात को भाई कांग्रेस और राजद वाले कह रहे कि ईवीएम हैक हो गया,
वोट चोरी हो गया। भाई कोई वोट चोरी और ईवीएम हैक इस बार के चुनाव में नहीं हुआ है, बल्कि भाजपा ने लोगों का दिल ही हैक कर लिया है। तो जब लोगों का दिल ही हैक हो जाएगा तो इसका परिणाम पॉजिटिव निकलेगा। और आठवां बड़ा फैक्टर यह है कि भाई फंडिंग, भाजपा के पास बड़ी फंडिंग है। भाजपा सबसे अमीर पार्टी है और इस बार के चुनाव पर खर्च भाजपा ने करीब 7,113 करोड़ रुपए किया। और वहीं पर बात किया जाए महागठबंधन में कांग्रेस की, तो कांग्रेस करीब 8,57 करोड़ रुपए खर्च किया। लेकिन कांग्रेस को कुछ खास फायदा इस बार के चुनाव में नहीं देखने को मिला, क्योंकि जो कांग्रेस है वो स्थानीय मुद्दों को छोड़कर सिर्फ एक दो मुद्दे पर लगा रहा और अपना इमेज बढ़िया से सेट नहीं कर पाया, और इसका खासम खास नुकसान देखने को मिला। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में भाजपा का जो स्ट्राइक रेट है वो लगभग 90% के करीब रहा, और वहीं पर जदयू का स्ट्राइक रेट 80% के करीब रहा। और यह वही कारण है जिसको कांग्रेस वाले ईवीएम हैक और वोट चोरी का नाम दे रहे हैं। भाई इन लोगों को लग रहा है कि ईवीएम हैक हो गया है, इन लोगों को लग रहा है कि वोट चोरी हो गया है। असल में कोई वोट चोरी बिहार चुनाव में हुआ ही नहीं है। और ये 8 बड़े फैक्टर है जो चिल्ला चिल्ला कर इस बात को साबित कर रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं तो कहिए, लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। भाजपा वालों ने लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने में जो कामयाबी है वह इस बार के चुनाव में हासिल कर ली, और अपना पूरा दमखम लगाकर इस बार का पूरा परिणाम बदल कर रख दिया। और इसका परिणाम ये रहा कि भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें मिली, जदयू दूसरे नंबर पर रही, और जो राजद कभी पहले नंबर पर रहा करती थी वो तीसरे नंबर पर आ गई। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।